नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में एक्सप्लेन किए थे। होम टैब के सारे ग्रुप के बारे में समझाए थे। मतलब होम टैब पे अभी तक मेरा दो वीडियो बना है, जिसमें एक में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को समझाया था, और कल के वीडियो में हमने पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप के बारे में समझाया था। मतलब अब दोनों वीडियो मिला के होम टैब पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज का जो क्लास होगा वो जितना हम आपको थ्योरी पढ़ाए थे उसके आधार पे जो एमसीक्यू बन पाता है, जो बेस्ट एमसीक्यू है। ऐसे तो एमसीक्यू बहुत सारा बन सकता है, लेकिन जो कॉमन है, जो सबको पता होता है, उसके अलावा जो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है या थोड़ा सा जो है कि इंटरेस्टेड वाला कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, तो होम टैब के आधार पे हम आपको यहाँ पे आज एमसीक्यू करवाने वाले हैं। ठीक है। अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में भी बेल्टन प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब इसका हिंदी मतलब हो गया। देखिए, हम हिंदी में क्वेश्चन नहीं दे रहे, हम सीधा इंग्लिश में दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपके हिंदी ऑप्शन रहेगा, तो हम हिंदी में समझा देते हैं कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2019 एमएस वर्ड में नया पेज लेने के लिए या नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए या नया फाइल लेने के लिए क्या शॉर्ट की होता है। तो हमें सबको पता है कि कंट्रोल एन से न्यू होगा, कंट्रोल ए से ओपन होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो पक्की सी बात है, यहाँ न्यू के लिए कंट्रोल एन ही सही जवाब माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ग्रुप ऑफ द होम टैब कंटेन ऑप्शंस टू चेंज द फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर। मतलब कह रहा है कि इनमें से किस ग्रुप के अंदर होम टैब में टेक्स्ट के साइज को या डिजाइन को या कलर को या स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन मौजूद होता है होम टैब के किस ग्रुप में। तो हमें पता है, देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको कट कॉपी पेस्ट मिलेगा। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो फॉन्ट स्टाइल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर वही लाइन स्पेसिंग वगैरह, और स्टाइल के अंदर प्री डिफाइंड डिजाइन आपको मिलेगा। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉन्ट ग्रुप, जहाँ पे ये सारे काम देखने को मिलेगा। अगर ये सब नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ आपको सारा कुछ बताया गया है। टू हाइड रिबन वी यूज, इससे पहले भी हम बताए थे, कंट्रोल प्लस F1 दबा के हम एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस के रिबन को हम क्या कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोल्ड बटन ऑफ द इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन दैट होम टैब। मतलब क्या कर रहा है कि बोल्ड ऑप्शन जो होता है, बोल्ड का जो आइकन, बी का जो आइकन बना होता है, जिसका शॉर्ट की कंट्रोल बी होता है, इस बोल्ड का क्या काम होता है फॉन्ट ग्रुप के अंदर। मतलब हम टेक्स्ट के अंदर इसका क्या यूज करते हैं, मेक द टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक तो होगा नहीं, इंक्रीज द फॉन्ट साइज नहीं, अंडरलाइन द टेक्स्ट। देखिए ये तीन ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, देखने से स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, मेक द टेक्स्ट बोल्ड। तो हम बोल्ड क्यों करते हैं, देखिए ये भी आपका दिख रहा है ना, ये भी आप, ये जितना भी फॉन्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा बोल्ड है, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये मोटा दिख रहा होगा। तो बोल्ड हम लोग क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है ना, विदाउट बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड कलर चेंज किए बिना अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, मेक द टेक्स्ट बोल्ड। विच ग्रुप ऑन द होम टैब कंटेन कमांड्स रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग पैराग्राफ। मतलब अगर हम पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं, अर्थात पैराग्राफ के बीच के स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, अलाइनमेंट करना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं, बुलेट या नंबर या मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इन सारे कामों के लिए देखिए फॉन्ट में नहीं होगा, क्लिपबोर्ड में नहीं है, स्टाइल में नहीं है। अगर ये तीन को नहीं है तो पक्की सी बात है पैराग्राफ ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, पैराग्राफ। का इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 विच बटन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन। मतलब देखिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन तरीका एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कल भी बताए थे कि पेज के अंदर जो पेज के अंदर जो मार्जिंग होता है, जैसे ये लेफ्ट मार्जिंग हो गया, राइट मार्जिंग हो गया, तो इसके बीच में जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका देखिए ये मार्जिंग क्या हो गया कि जो वर्किंग एरिया उसके बीच में टेक्स्ट का पोजीशन क्या होगा, तो या तो टेक्स्ट का पोजीशन लेफ्ट हो सकता है, या टेक्स्ट का पोजीशन सेंटर हो सकता है, या राइट हो सकता है। बेसिक तो यही है, या फिर दोनों बराबर करना चाहते तो जस्टिफाई हो सकता है। तो कह रहा है कि टेक्स्ट का पोजीशन लेफ्ट करने के लिए, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो लेफ्ट से किधर लिखते हैं, राइट के तरफ, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट के तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो अलाइनमेंट यूज होगा, कौन सा अलाइनमेंट यूज होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, लेफ्ट अलाइनमेंट।
Which command used to apply a bullet or numbering format to a list in a Microsoft Word 2019? ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता 19 लिखा रहे 21 लिखा रहे 16 लिखा रहे, ठीक है ना, बस ये जो बेसिक काम है वो सबका सेम ही होता है, काम सब ऑप्शन का सेम होता है। कुछ नए नए वर्जन में कुछ टैब या कुछ ऑप्शन को बस क्या किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कुछ नई चीज़ों को ऐड किया जाता है, बट काम करने के फंक्शंस जो होंगे चाहे वर्जन कुछ भी लिखा रहे सेम ही होगा, चाहे वो शॉर्टकट हो या फिर कोई ऑप्शन के कार्य करने की पद्धति हो। कह रहा विच कमांड यूज टू अप्लाई बुलेट और देखो कह रहा है कौन से ऑप्शंस के द्वारा बुलेट और नंबर को ऐड किया जाता है लिस्ट के अंदर। बुलेट और नंबर क्या होगा, जैसे हम इस प्रकार से टॉपिक बना लिए, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे कुछ टॉपिक, ये हो गया बुलेट, इस प्रकार से गोल बना लिए, ये हो गया बुलेट, इस प्रकार से एरो बना दिए, हो गया बुलेट, इस प्रकार सही का चिन्ह दे दिए, हो गया बुलेट। नंबर क्या होगा, जैसे 1 दे दिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या 1 का 2 का ए, 2 का बी, इस प्रकार से बी का 1, इस प्रकार से, तो इसी को कहते हैं नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो कह रहा है कि नंबरिंग, बुलेट, फॉन्ट या स्टाइल, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बुलेट्स नाम के ऑप्शन का, जहाँ से हम नंबर और बुलेट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कह रहा व्हाट डज द कॉपी बटन, देखो कॉपी बटन का काम क्या होता है, कॉपी का काम है जो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मौजूद होता है, तो डुप्लीकेट करने के लिए कॉपी जो हम करेंगे तो जहाँ से कॉपी करेंगे, जैसे हम इस लाइन को मान लीजिए कॉपी किए तो ये यहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट करेंगे तो वहाँ भी रहेगा, तो इसका मतलब हो गया डुप्लीकेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या काम करता है, तो टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 विच बटन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2019 में कौन से बटन या कौन से ऑप्शन का यूज होता है लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के लिए। तो लेफ्ट और राइट मार्जिन क्या होता है, देखिए लेफ्ट मार्जिन का मतलब ये होगा इस प्रकार से लाइन बना होगा, ये हो गया लेफ्ट मार्जिन। देखिए ये क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन का मतलब क्या होगा, इसका बायां तरफ बराबर रहेगा और दायां बराबर नहीं रहेगा। सेंटर मार्जिन का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, इसमें दो ना दायां बराबर रहेगा ना बायां बराबर रहेगा। राइट अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, इसमें राइट साइड में पूरा बराबर रहेगा, ठीक है, जैसे उर्दू वगैरह लिखा जाता है उस टाइप से, लेकिन बाएं तरफ बराबर नहीं रहेगा। तो आपको कह रहा है कि देखिए लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट, अर्थात अगर किसी टेक्स्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट लगाएंगे तो उसका बायां बराबर होगा और राइट अलाइनमेंट लगाएंगे तो दायां बराबर होगा। तो या तो हम लेफ्ट लगा सकते हैं एक बार में या फिर राइट, इन्हीं में से किसी एक को, यदि ये लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट लगा तो राइट नहीं, अगर राइट लगा तो लेफ्ट नहीं। लेकिन आपको कह रहा है कि यहाँ पे बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन बोथ लगा मतलब दोनों के लिए, तो दोनों के लिए हमारे पास एमएस वर्ड में एक ऑप्शन दिया जस्टिफाई। इसका जो लाइन देखेगा, आइकन जो देखेगा, इसमें दोनों साइड बराबर रहता है, इस प्रकार से इसका पहचानने का यही तरीका होता है। तो जस्टिफाई का काम क्या होगा कि इसका लेफ्ट साइड से भी बराबर रहेगा और राइट साइड भी टेक्स्ट बराबर रहेगा। बराबर का मतलब ये हो गया जैसे हम कोई लाइन मान लीजिए इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी लाइन, तब कोई भी लाइन लिख रहे हैं तो अगर ये 1-2 करेक्टर 3-4 करेक्टर का मार्जिन रह गया, मान लीजिए कि नीचे वाला लाइन जो है ये ऊपर वाले लाइन से 3-4 करेक्टर पहले खत्म हो गया, तो आपको मार्जिन क्या करेगा, यहाँ पे ये मार्जिन यहाँ पे क्या करेगा, हर एक लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ा के और घटा के, जस्टिफाई क्या करेगा, हर एक लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ा घटा के दोनों साइड बराबर करने का प्रयास करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, तो वहाँ जाके देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। Which command is used to apply a predefined formatting style to text in a Microsoft Word 2019? कह रहा है कि इनमें से कह रहा है कि 2019 में प्रीडिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल का मतलब ये हो गया कि प्रीडिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से बना हुआ हो। मतलब हम क्या करेंगे, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो पूरा स्टाइल हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहले से डेकोरेटेड रहता है, उस पर क्लिक करने के मात्र से हमारे टेक्स्ट में स्टाइल लग जाता है, तो उसका होगा स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी। What does the file format painter button do in MS Word 2019? MS Word 2019 क्या 7 में 16 में 19 में 21 में किसी भी वर्जन में इसका काम क्या होगा। देखिए फॉर्मेट पेंटर का काम होता है अगर हम मान लीजिए इसमें इस लाइन में कोई डिज़ाइन हम बनाएं, इसमें बोल्ड इटैलिक करके कोई डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है, इस डिज़ाइन को अगर हमको मान लीजिए यहाँ अप्लाई करना है तो फॉर्मेट पेंटर का काम ही होता है कि टेक्स्ट के डिज़ाइन को कॉपी करना और नए वाले पर अप्लाई कर देना। इसको फुलफिल कौन करता है, कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू द अनदर प्लेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, मतलब एक जगह से कॉपी फॉर्मेट को अप्लाई कॉपी करके हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। Which command is used to change the line spacing in MS Word 2019?
विच कमांड इज यूज टू चेंज, देखिए कह रहा है कि कौन से कमांड। तो देखिए कमांड का क्या होता है, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दो प्रकार का स्पेस होता है, एगो लाइन स्पेस होता है, एगो पैराग्राफ स्पेस होता है। लाइन स्पेस का मतलब ये होगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम बिना इंटर दबाए 2-4 लाइन लिख रहे हैं, इस प्रकार से बिना इंटर दबाए लगातार लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम ये लाइन हो गया, मान लीजिए फिर मेरा ये लाइन हो गया, तो इस बीच का जो लाइन है, ये एक लाइन, जैसे हम इंटर मतलब मान लीजिए हम लिखे ऑटोमेटिक नीचे आ गया, हम इंटर नहीं दबाए, तो इसके बीच का जो गैप होगा ये क्या कहलाएगा आपका लाइन स्पेस। मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन जो होगा वो लाइन स्पेस कहलाएगा, ठीक है। और इसी में होता है पैराग्राफ स्पेस। जैसे मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे हम ख़त्म करके इंटर दबा के, कौन सा की दबा के, इंटर दबा के फिर से दूसरा लाइन हम लिखना चालू किए, तो ये जो दो लाइन, एक लाइन ख़त्म करके इंटर दबा के जहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर और उसके नीचे वाले लाइन का जो गैप होगा इसको कहेंगे पैराग्राफ स्पेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग के माध्यम से ही लाइन स्पेसिंग हो या पैराग्राफ स्पेसिंग हो, समझ गए ना। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है इसी के माध्यम से हम लाइन स्पेस भी और पैराग्राफ स्पेस को भी मैनेज करते हैं। इंडेंशन से तो इंडेंट आगे बढ़ता है, पैराग्राफ एक ग्रुप है, ग्रुप पूछता तब तो ये हम इस पर टिक मार दें, चूँकि ऑप्शन पूछा इसीलिए हमें सी नंबर के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन से ऑप्शन के माध्यम से बॉर्डर टू ए पैराग्राफ और सिलेक्टेड पैराग्राफ और टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर अगर हमको अप्लाई करना है तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर नाम के ऑप्शन का, क्योंकि देखिए पैराग्राफ बॉर्डर होता ही नहीं है, पैराग्राफ बॉर्डर नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉर्मेट का से होगा नहीं, डिजाइन नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, ये दोनों तीनों तो होगा ही नहीं, इसीलिए कौन सा ऑप्शन माना जाएगा बॉर्डर। ये पैराग्राफ बॉर्डर या पेज बॉर्डर क्या, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गए, ये मान लीजिए एगो पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसे इंटर इसे कर दिए, जैसे इस पे इसके चारों बगल हम बॉर्डर लगा दिए, तो इसी को कहते हैं पेज टेक्स्ट बॉर्डर, ठीक है ना। यदि एक लाइन से लगातार ऐसे लिखते जा रहे हैं बिना इंटर की दबाए, तो जहाँ तक बिना इंटर की दबाए उसको एक पैराग्राफ बॉर्डर माना जाएगा, इसमें भी हम इस प्रकार से बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं। व्हाट डज द फाइंड बटन डू इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब, कह रहा है कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो फाइंड वाला बटन होता है उसका क्या कार्य होता है। कह रहा है कि ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए कर्सर मूव करने का काम इसका भी होगा नहीं, कॉपी करेगा नहीं, डिलीट करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ओपन करेगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का, फाइंड के अंदर जो ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में। तो फाइंड का काम क्या होता है, किसी भी वर्ड को ढूंढना, अगर आप लिखे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। What is the function of the subscript button in the font group on the home tab? फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन होता है उसका काम क्या होता है, तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए वो होता है सुपर स्क्रिप्ट, एगो होता है सब स्क्रिप्ट, समझ गए। इसका काम क्या होता है, करा मेक द टेक्स्ट स्मॉलर, अप्लाई द बोल्ड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, मेक द टेक्स्ट इटैलिक या लोअर द सेलेक्टेड टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन। देखिए सब स्क्रिप्ट क्या हो गया, जैसे हम इस प्रकार से लिखते हैं H2O, तो ये जो 2 होगा ना ये क्या कहलाएगा, सब स्क्रिप्ट। तो ये देखिए नीचे आ गया ना, मेन टेक्स्ट के बेस में आ गया। एक होता सुपर स्क्रिप्ट, जैसे ए स्क्वायर, तो सुपर स्क्रिप्ट में जो 2 होगा वो सर पे चढ़ के बोलेगा, और सब स्क्रिप्ट में जो ये 2 होगा ये घुटनों के पास बैठा हुआ रहेगा, एकदम नीचे रहेगा। डेट मीन्स इसका पोजीशन नीचे की तरफ रहेगा, इसका जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही माना जाएगा, डी, लोअर द सेलेक्टेड टेक्स्ट बिलो द बेस लाइन। तो मतलब किसी भी बेस टेक्स्ट के बिलो नीचे में एक बेस लाइन में इसको सेट कर देगा, जैसे केमिस्ट्री का फार्मूला लिखने में इसका कार्य होता है। टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट वी यूज डैश ऑप्शन, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग नंबरिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर नंबर कोई ऑप्शन होता नहीं, लिस्ट का कोई ऑप्शन होता नहीं, बुलेट से हम अनऑर्डर करते हैं। अनऑर्डर मतलब जो किसी सीक्वेंस में न हो, और ऑर्डर मतलब जो सीक्वेंस में हो, जैसे सप्ताह का नाम, जनवरी, फरवरी, रोल नंबर इत्यादि, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर होगा। व्हाट डज द चेंज केस स्टाइल बटन डू एम एस वर्ड 2000, चेंज केस का, चेंज स्टाइल का सॉरी काम क्या होता है, अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, चेंज द कलर, इंसर्ट हाइपरलिंक, इंक्रीज द, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, नामों से लग रहा है आपको ए और बी में कन्फ्यूजन होगा। तो कहा चेंज स्टाइल, तो चेंज स्टाइल का काम क्या होगा कि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो है सो चेंज स्टाइल होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। और चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, इसको चेंज स्टाइल से कोई लेना देना है ही नहीं, हम डायरेक्ट भी फॉन्ट कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 विच बटन इज यूज टू क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट, तो नंबरिंग का काम होता है क्या करने के लिए, नंबर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। अच्छा एक मिनट, विच डबल क्रिएट नंबर्ड लिस्ट, नंबर लिस्ट, तो यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग का काम होगा क्या करने के लिए, नंबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए, ऑप्शन गलत है। बुलेट का काम होता है अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, कस्टमाइज योर टेक्स्ट यूजिंग एडवांस्ड फॉन्ट ऑप्शन वी यूज्ड
एडवांस फॉन्ट ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर तो हमको बहुत कुछ मिल ही रहा था, उसके अलावा अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉन्ट के कॉमन डायलॉग बॉक्स को ओपन करें, जो ये एरो होता है जिसका शॉर्ट की होता है Ctrl+D। What is the function of the setting button in the paragraph group on the home tab? पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक होम टैब मतलब पैराग्राफ ग्रुप में एक कॉमन डायलॉग बॉक्स खोलिएगा तो सेटिंग का ऑप्शन होगा छाया के लिए, तो कर अप्लाई द बैकग्राउंड कलर टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अच्छा नहीं सेटिंग है, सॉरी। तो सेटिंग क्या होता है, एक मग जैसे लोगो बना होगा, थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ बताने में, एक मग जैसे लोगो बना हुआ रहता है ऐसे। इसका काम होता है पैराग्राफ के पीछे कलर करने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ होगा ही नहीं, समझ गए। कई बार आपको ऑप्शन नहीं भी याद रहेगा ना, देखिए एमसीक्यू में कुछ याद रखेगा, मान लिया आपको चारों में से कौन ऑप्शन नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो जो अगर आपको 3 को कंफर्म होगा कि नहीं हो रहा है तो पक्की से बात है चौथा सही माना जाएगा। अगर नहीं भी याद रहेगा तो इस तरीके से भी सही टिक लगा सकते हैं। तो इसका काम क्या होगा, पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ होता है उसके पीछे का कलर चेंज करने के लिए। ऐसे एक हाइलाइटर भी होता है, लेकिन हाइलाइटर और पैराग्राफ में ये अंतर है कि पैराग्राफ पीछे पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज कर देगा, जो कि हाइलाइटर जहाँ तक आप सेलेक्ट किए सब उसी के पीछे का कलर चेंज करेगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 विच बटन यूज टू क्रिएट ए डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे लिखे फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसका ए नंबर में क्वेश्चन लिखे, ये बी का क्वेश्चन लिख दिए, सी का लिख दिए, फिर 2 नंबर में लिखे ट्रू एंड फॉल्स, फिर उसका ए बी। तो इस प्रकार के लिस्ट को कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जो अपने हेडिंग को देखिए। डेफिनेशन लिस्ट में 2 टर्म का यूज होता है, एक वो हेडिंग और दूसरा सब हेडिंग, समझ ना। तो ऊपर वाला हेडिंग होगा, उसको जो डिफाइन करेगा वो क्या कहलाएगा, सब हेडिंग। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सुपर स्क्रिप्ट, अभी जस्ट बताए तो सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होगा, रेज द सेक्टर अबव द बेस लाइन। देखिए बेस लाइन के क्या करने के लिए, ऊपर में ले जाने के लिए इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मतलब ये समझिए नहीं, उसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना, A² प्लस अगर हमको B² लिखना है तो ये ऊपर में पावर दे रहे हैं, तो पावर देने को ही हम लोग क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जो कंप्यूटर में एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखने के लिए जरूरत होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच कमांड इज यूज टू अप्लाई शैडो इफेक्ट टू टेक्स्ट। शैडो इफेक्ट होता क्या है कि जब आप फॉन्ट में जाओगे ना, तो फॉन्ट ग्रुप पे जब क्लिक करोगे तो इसका कॉमन डायलॉग, जो जब Ctrl+D जो दबाओगे तो कॉमन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके अंदर आपके पास एक शैडो नाम का ऑप्शन होता है, ठीक है। पावर पॉइंट वैसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन MS वर्ड में ये आपको लाना पड़ेगा Ctrl+D दबा के, ठीक है। तो शैडो ऑप्शन का काम होता है, एक सेकेंड, विच कमांड यूज टू अप्लाई शैडो इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए एक्चुअली में टेक्स्ट इफेक्ट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शैडो कमांड पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे शैडो कमांड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर हम शैडो इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। 24 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। डिक्रीज इंडेंट का काम क्या होता है, डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर, इंसर्ट ए बुलेट। द डिक्रीज इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, देखिए इंडेंट लेवल का मतलब क्या होगा, आप रूलर पे जब जाते होंगे, जब आप रूलर यूज करते होंगे तो आपके पास एक इस प्रकार से देखिए डमरू जैसे नहीं बना रहता है, इसको इसी को कहते हैं इंडेंट, समझ गए ना। तो इसको अगर आप इंक्रीज कीजिए तो ये अगर आगे जाएगा तो उसके नीचे जितने भी पैराग्राफ होंगे वो भी क्या हो जाएगा, इंडेंट के साथ अपना जगह चेंज करना चालू कर देगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 विच कमांड इज यूज टू अप्लाई टेक्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। करा कि टेक्स्ट का डायरेक्शन राइट से दाएं से बाएं की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही माना जाएगा। Which command is used to apply a specific font color to a selected text in the font group। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं font color नाम के ऑप्शन का, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का जो है कलर वो चेंज कर सकते हैं। Which button is in the font group is used to make the selected text italic। तो italic करने के लिए हम लोग italic नाम के ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। Which button is font group is used to make selected text italic। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक बार रिपीट हो गया, तो italic ही होगा, ठीक है। What does the replace button Microsoft Word allow you to do, मतलब रिप्लेस ऑप्शन जो है, रिप्लेस फंक्शन जो है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का में क्या काम करता है, तो इंसर्ट ए न्यू पैराग्राफ ना भैया, डिलीट द इंटायर डॉक्यूमेंट, चेंज द फॉन्ट साइज ना। तो इसका होगा फाइंड स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस द डिफरेंट टेक्स्ट। देखिए रिप्लेस का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप राम लिखे हुए हैं, कहीं आपने लिखा राम और गलती से हो गया ये रामा,
गलती से क्या हो गया, रामा, ठीक है। तो अब हर जगह रामा लिखा गया, फिर से रामा को राम करने के लिए तो पहले फाइंड करेंगे रामा और उसमें रिप्लेस कर देंगे राम से, ठीक है। या कोई सिंबल को रिप्लेस करना है, खाली जगह को रिप्लेस करना, तो इन सारे कामों के लिए हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। Which command is used to find the select and increase the specific formatting in a macro? So which command is used to find and select all instance of a specific format? तो कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो कह रहा है कि एमएस वर्ड के अंदर विच कमांड यूज टू फाइंड द सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस टू स्पेसिफिक फॉर्मेट इन माइक्रोसॉफ्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर, सेलेक्ट फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट बाय फॉर्मेट। तो कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट बाय फॉर्मेट का। तो इसका मतलब क्या होगा, हम जो भी एक फॉर्मेटिंग होगा उसको हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आंसर यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन पिछला वाला कॉपी पेस्ट हो गया होगा। कह रहा है विच ग्रुप ऑन द होम टैब कंटेंस ऑप्शन फॉर एडजस्टिंग द स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट ग्रुप का। किसका यूज करते हैं, फॉन्ट ग्रुप का, जहां से हम स्पेस को क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर के बीच के स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। ये शायद आप नहीं भी देखे होंगे, तो चलिए हम आपको एक इसी में, ये आपका लास्ट MCQ था यहाँ का, तो इसी में आपको बता देते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए MS वर्ड हम यहाँ पे खोल लिए, मान लीजिए कि ये टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ, तो इसके हम कैरेक्टर स्पेसिंग का काम क्या होता है, तो हम यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में जब जाएंगे इसके एडवांस में, तो यहाँ पे देखिए एडवांस नाम का ऑप्शन होगा, यहाँ पे स्पेसिंग मिल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ, इसको अगर एक्सपेंड कर दें, यहाँ पे हम कुछ नंबर दे दें जैसे 2PT, ठीक है, ओके कर देंगे, तो देखिएगा कैरेक्टर के बीच का स्पेस, देखिए वीडियो प्रोवाइड, अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे तो देखिए हर एक कैरेक्टर के बीच का स्पेस बढ़ गया ना। और यहीं से अगर हम Ctrl+D दबा के फिर से फॉन्ट में गए, एडवांस में गए, और यहाँ से इसको सेकंड वाले ऑप्शन पे काम किया, ठीक है ना। और जैसे ओके करेंगे तो देखिए हर एक के कैरेक्टर के बीच का स्पेस घट गया। तो यही है कैरेक्टर स्पेसिंग, जो ये कॉमन डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलेगा। इसको फिर नॉर्मल कर दीजिएगा तो जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, या फिर इसका नोट्स का PDF चाहते हैं, MCQ का PDF चाहते हैं, या होम टैग का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। साथ में हमारा WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हम वहाँ पे आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे PDF के रूप में। थैंक यू।